हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो 25 से 26 की ओर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से लाइव आए हैं अपने चैनल स्टडी बाय सोनू सर और आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का संस्कृत। आपको बताया गया था कि शनिवार और संडे को चलेगा हिंदी एंड संस्कृत। देखिए 10th क्लास का संस्कृत अध्याय 6 निबंध है। क्या है? भारतीय संस्कारा। क्या बाबू? निबंध है। लाइव है ना? बाय लिंक बाय लाइव है ना? लिंक बाय लाइव है ना? वन शॉट क्या आता है? वन शॉट। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग लाइव में जुड़ जाइए और दबा कर से कीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे बदलता होगा इसका पूरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसकी ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलो बाबू देखो ध्यान से। पहला प्रश्न, सबसे पहले भारतीय संस्कार क्या है? भारतीय संस्कार है। देखिए इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? चलो बाबू देखो ध्यान से, यही आपका संस्कार है। देखिए ध्यान से, क्या है? भारतीय संस्कारा। पूछेगा बाबू, पूछेगा भारतीय भारतीय संस्कारा। संस्कारा एक क्या है बाबू? एक निबंध है। क्या है? क्या बाबू है? एक निबंध है। बोलिएगा भारतीय संस्कार क्या है बाबू? एक निबंध है। हो सकता है हम लोग क्या पढ़े? भारतीय संस्कार। संस्कार की मतलब होता है जैसे आप किसी के बेटा है, बेटियां हैं, किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, इसके पास संस्कार है। किसी के पैर छू लिए, इसके पास संस्कार है। आप उसको क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय क्या है? भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्टम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने जीवने यह समयो समयो संस्कार आधुनिक क्या अनु अनुशिष्टा भवति। कहा था बाबू, ये जो संस्कार है ये आधुनिक काल में, भारतीय जीवन के आधुनिक काल में हम लोग जब जान रहे थे कि जब हम किसी को पैर छूते हैं तो मेरे पास संस्कार है। हम घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए, दीदी के यहाँ, भैया के यहाँ, भाभी के यहाँ, माँ पिता को पैर छू लिए, वो क्या बाबू? एक संस्कार है। घर से बाहर निकले, किसी दादा को पैर छू लिए, अगला में देख रहा है, इसके पास क्या है? संस्कार। क्या है? संस्कार। देखिए कहता है ये समय समय की बात है, विद्यते आपके पास विद्या है। क्या है? विद्या है, संस्कार है। अध्यपि क्या कहता है? आप क्या है? अनुशिष्टे मतलब शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार में आप कहीं बड़े को पैर छू लीजिए, आदर नहीं है ना? आप बहन को छू लीजिए, अपने माता को छू लीजिए, संस्कार है। कहता है अध्यपि संस्कार शब्द समिति ना व्यय व्यज्ञ है ना, व्यज्ञ रूप प्रयुज क्या है? प्रयुज जेते किंतु संस्कृते रूपक रम क्या है? रूप प्रकृति रूपक रम निमिंद
हाट्यस्य व्यापक चित्ता। और कहता है बाबू ये जो संस्कार है ये समिति है, एक रूप है। संस्कार बाबू है तो सबसे अच्छा जो संस्कार होता है वह क्या होता है बाबू, वो भाग क्या है, संस्कार है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बाबू आपके पास एक संस्कार है, क्या है, संस्कार है। कहता है संस्कृत में है ना, भारत में है ना, व्यक्तिगत हर व्यक्ति के पास क्या होता है, संस्कार होता है। ये नहीं कि मेरे पास ये, हर व्यक्ति के पास ऐसा बताया गया है, व्यक्तिगत, चाहे वो अपना देश के हो चाहे वो अदर देश का हो, उसके पास क्या होता है, तो संस्कार बताया। विदेशे है ना, विदेशे निवस्तो भारतीय संस्काराम प्रति उन्मुख जिज्ञासवा है ना, जिज्ञासवा चा कहता है, चाहे वो भारत का हो चाहे वह विदेश का हो, आप देखते होंगे संस्कार जो होते हैं सभी के पास होते हैं। अच्छा देखिएगा, आप लोग किसी का शादी होगा तो हम लोग पैर छूते हैं, तो क्या है वो एक संस्कार है। किसी का आशीर्वाद लेते हैं वो क्या है, संस्कार तो क्या वो एक संस्कार। बताइए तो क्या बोला, संस्कार का उन्मुख है, हर व्यक्ति के पास क्या होता है, संस्कार होता है। आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार होते हैं वो होता है विवाह संस्कार। क्या होता है, विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार का महत्व इसलिए बताया गया है कि आप लोग जब गुरु के गृह में प्रवेश करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है बताइए, एक संस्कार होता है। क्या होता है, संस्कार। देखते हैं जब किसी लड़की को हम लाते हैं अपने घर में तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, पहले लड़की पर से लड़का पर से देखते हैं कैसे हैं, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, लड़की क्या है, सुंदरी है, बहुत सुंदर है, क्या है, संस्कार है। कहता है विदेशियों निवसते, विदेश में रहने वाला भी एक क्या होते हैं, अलग क्या संस्कार लाते हैं। कहते संक्षिप्त परिचित है ना, महत्व क्या है, महत्व है ना, अनुत्तम और महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जवाब है आपके पास संस्कार है। जब भी आप घर से बाहर निकलिए अपने माता पिता के पैर छूकर निकलिए, या फिर कहीं जाइए तो अपने गुरु का आशीर्वाद दीजिए, या आपसे बड़े कोई कोई जो हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, दाता हैं, उनको पैर छुइए, वो क्या हुआ, वो संस्कार हुआ। वैसे अपने देश में और विदेशों में भी होते हैं, पूरे विदेश में भी क्या होते हैं, वैसे ही संस्कार होते हैं। वैसे संस्कार नहीं होते हैं, आप जानिए कि संस्कार जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखे ना, कहता है ये क्या संस्कार है, ये बहुत ही महत्व व्यक्तिगत है, और हर व्यक्ति के पास संस्कार होना चाहिए, है ना, हर व्यक्ति के पास संस्कार होना चाहिए, चाहे वो विदेश के हो चाहे वो अपना देश के हो, चाहे वो अपने देश का निवास हो चाहे दूसरे देश का निवास हो, सबके पास संस्कार होना क्या होती है, जरूरी है। बताइए क्या समझाया। और भारतीय संस्कार जो है बाबू एक क्या बाबू, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। भारतीय संस्कार क्या बाबू है, एक निबंध है। और संस्कार जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और समय समय पर हम लोग जीवन ना, जीवन की रक्षा के लिए हम करिए एक संस्कार चाहिए, क्या चाहिए, एक संस्कार चाहिए। सिर्फ व्यक्ति पढ़ते हैं और पढ़ के जब घर आते हैं अच्छे से बात करते हैं, बोलेगा जानते हैं उनका बेटा का संस्कार, संस्कार है, संस्कार बच्चा है। आप पढ़ कर आइए और अपने मोहल्ले में दादा का पैर छू लीजिए, या तुरंत आइए किसी अच्छे से बात कीजिए, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, किसी बेटे के पास क्या गया, संस्कार आ गया। कोई मजाक उड़ा लेते हैं तो मजाक नहीं उड़ाते हैं, आप किसी से बात कैसे देते हैं है ना, मैं आई कमिंग सर, अरे वाह इसके बच्चे में क्या है, एक संस्कार है, एक जुनून पैदा हुआ है। जब घर आएंगे माता पिता के पैर छूने क्या बोलेंगे, एक मेरे बच्चे के पास क्या आया है, एक बहुमूल्य संस्कार है। क्या समझाया, बोली क्या होता है। और संस्कार प्रत्युन्मुख है, और हर व्यक्ति के पास उन्मुख जिज्ञासा होता है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में संस्कारनम आता है, इस पाठ में संस्कार के बारे में महत्व किया गया है, वर्णन किया गया है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में भारतीय संस्कार में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। सही बाबू, क्या सुनाया। भारतीय संस्कार और संस्कार जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पाठ में बताया जा रहा है कि संस्कार जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति के पास संस्कार आ गया है वो
और समझिए वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए कमेंट कीजिए, क्या समझ आया, जल्दी बोलिएगा, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या कहता है आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ। चलिए कमेंट करिए, क्या समझ आया। चलिए आप लोग कमेंट किए, कितने से बच्चे बताया गया था आपको कि आपको 7 बजे लाइव जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग दुआ करें। गुड्डू शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलिए। आप लोग शेयर नहीं करते, पता नहीं आता। दबा दबा कर शेयर कीजिए, बहुत बढ़िया। क्या होता है संस्कार में आ गया। चलिए तो देखिए अगला क्या आपको पढ़ने का है, देखिए ध्यान से। देखिए आपको दिख रहा होगा आप स्क्रीन पर, देखिए भारतीय जीवने प्राचीन कालता संस्कारा महत्वपूर्ण धारणा कहता है। प्राचीन काल में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन काल में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण से, ठीक है। क्या बोला बाबू कि भारतीय जीवन प्राचीन काल का संस्कार महत्वपूर्ण धारणा, प्राचीन संस्कृत है ना, संस्कृत संस्कृत विज्ञानम है ना, विज्ञानम संस्कारोभ्यो जयते। और प्राचीन काल में ऐसा बताया जा रहा है कि संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संस्कार होते हैं वह हर बच्चे के पास संस्कार होना बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस बच्चे के पास संस्कार नहीं है इसमें कुछ नहीं कर सकता है। संस्कार जो होते हैं वह देश को महान रखते। चलिए देखिए यत्र, यत्र का मतलब यहाँ, यहाँ ऋषिनाम का क्या है, कल्पना, कल्पना सिद्ध अत्य जीवनस्थ सर्वो मुख्य है ना, मुख्यवा सर्वशिव है ना, कहता है यहाँ पे ऋषिगण भी अपनी कल्पना करते हैं। जो ऋषि लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। कहता है यदि जीवनस्थ, और जीवन को महत्वपूर्ण करने के लिए आपका एक संस्कार है। वेदा ना क्या कहता है, वेदा मंत्रम पाठ, और हम इस संस्कार में बाबू वेद को आरंभ करते हैं। वेद क्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, वेद को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पाठ है ना, पाठ है ना, परिष्ठवा कहता है पृष्ठवनाम है ना, आशीर्वादे, तो कहता है बड़े आदमी से, बड़े लोग से हम लोग क्या लेते हैं बाबू, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो कहिएगा बाबू आप लोग कि भारतीय संस्कार में बाबू हम लोग जब वेद को आरंभ करते हैं तो हम उससे क्या लेते हैं, तो बड़े से गुरु से क्या लेते हैं। देखिए बहुत कष्ट काट लिया पिपली, उसको मार नहीं है, डांस काट लिया। चल देखिए ये है, क्या बोला कि जो हम लोग है ना आशीर्वाद, हम लोग अपने से बड़े आदर
लोग को पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जो कि हमारे ऊपर क्या आते हैं, हमारे प्रति संस्कार लाते हैं और कहते भी है ना, कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, बहुत भोले भाले। हम अपने कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, तो किसके प्रति, हम लोग संसार के प्रति आशीर्वाद देते हैं। कहता है होम, है ना, होम पर, है ना, परिवार सदस्य समरोह चाहती, और सभी सदस्य मिलकर, समरोह में क्या होता है, हम लोग सभी परिवार जब मिलते हैं, है ना, सभी परिवार मिलते हैं, तब सर्वो संस्कार, संस्कार नाम मनुष्य पे, है ना, संस्कार क्या, संस्कार नाम, है ना, नो स्टोन, है ना, भवती, और सभी लोग मिलकर एकता होकर हम लोग संस्कार के बारे में, है ना, महत्वपूर्ण धारण करते हैं, एवं, है ना, संस्कार महत्व भैसा, और संस्कार को भी धारण करते हैं। वहां पर हम लोग को देखते हैं, जब कहीं हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे परिवार के लोग रहते हैं, तो हमसे पूछ जाते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है ना, कि जो है ना, संस्कार से मौलिक अर्थ होता है, और संस्कार का एक अर्थ क्या होता है, मौलिक अर्थ होता है। संस्कार का दूसरा नाम क्या बाबू है, तो मौलिक है। क्या नाम है, मौलिक है। तो पूछेगा कि संस्कार का आपका दूसरा नाम क्या बाबू है, तो मौलिक अर्थ है, मौलिक अर्थ है। संस्कार का दूसरा नाम क्या बाबू, मौलिक अर्थ है ना, परि, है ना, परि परि परिमार्जन जन रूपन गुण धारणम, और कहता है जो लोग होते हैं उनके पास रूप होता है, क्या होता है, रूप, एक होता है गुण, क्या होता है, गुण, और एक होता है दोष, क्या होता है, दोष होता है। जो परिवार के लोग होते हैं उसके पास एक गुण होता है, और एक क्या होता है बाबू, तो एक दोष होता है। क्या होता है, दोष। देखिए अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मेरे पास गुण है, क्या है, गुण है। और किसी को मार रहे हैं, किसी गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या मेरे पास है, दोष है, क्या है, दोष है। क्या बाबू है, दोष है। तो बताइएगा आप लोग, है ना, कि संस्कार जो होते हैं, संस्कार, संस्कार, संस्कार का दूसरा नाम, दूसरा दूसरा नाम क्या रहेगा, तो कहिएगा नाम जो रहेगा इसका दूसरा नाम वो रहेगा मौलिक अर्थ, क्या रहेगा, मौलिक, मौलिक अर्थ रहेगा, मौलिक अर्थ, है ना, मौलिक अर्थ रहेगा। तो संस्कार को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, जैसे मौलिक क्या बोल सकते हैं, मौलिक बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, मौलिक बोल सकते हैं। क्या समझ में आया कि संस्कार का नाम क्या होता है, तब गुण धारणम चा विस्मयते, यथा संस्कार मानव से कर्मशः प्रजनम दोष, है ना, दोषा यो गुण, है ना, गुण धारणे चा योगदानम कुर्वन्ति, और जिस मनुष्य के पास गुण होता है उसी मनुष्य के पास दोष भी होता है। तो कहिएगा गुण और दोष पाया जाता है। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं उनके पास क्या होता है, गुण और दोष होता है, गुण और दोष होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो संस्कार आते हैं उसके प्रति क्या होते हैं, गुण और दोष भी होते हैं, गुण चा दोषा, गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। चलिए कमेंट कीजिए क्या समझ आप लोग को आ रहा है, मुझे बताइएगा। ठीक है, कि संस्कार का आपका महत्व क्या है, बताइएगा आप लोग, संस्कार का महत्व क्या है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए और बताइए कि संस्कार का महत्व क्यों है। ठीक है, तो मेरे पास संस्कार नहीं रहेगा, मेरे पास कोई गुण दोष कोई काम की नहीं रहेगा। संस्कार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कार के बिना हम लोग कुछ कर सकते हैं नहीं। कहता है ये जो मेरा आवाज है, मेरा बोली है ना, ये क्या बाबू, एक संस्कार है। अगर हम किसी अच्छे से बात करें तो मेरे पास क्या है, एक दोष है, एक नहीं, एक गुण है, एक संस्कार है। चलिए कमेंट कीजिए तो क्या समझ आया, क्या चलिए कमेंट कीजिए तो, चलिए क्या समझ में आया, जल्दी बोलिए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्या कहता हूँ, अगले चलते हैं। चलिए आया समझ में, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि क्या क्या होता है। देखिए
चलिए देखिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। बहुत कम बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, कहाँ सब चले गए हैं? मैथ में सब जुड़ते हैं और कहाँ से संस्कृत में सही पढ़ाया जा रहा था। चल देखो बाबू, क्या कहता है अगला, समझ करेगा। देखिए आता है संस्कारा, है ना, संस्कारा प्रयोग, है ना, प्रेरणा, प्रेरणा, है ना, पंच विधि संति। कहता है संस्कार जो होते हैं, संस्कार क्या बाबू, संस्कार जो होते हैं वह 5 प्रकार के, कई प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुल जो संस्कार होते हैं, कुल संस्कार, कुल कहिएगा, कुल संस्कार, संस्कार जो होता है बाबू वो कितना होता है, तो कहिएगा कुल जो आपको संस्कार होता है वह होता है 16 संस्कार। कितना होता है? 16 संस्कार होता है। ठीक है। अब देखिए कहता है संस्कार जो होते हैं वह प्रकार कितना होता है, 5 प्रकार के। तो इनको कितना संस्कार होता है बाबू, 16 संस्कार। देखिए कहता है जन्म पूर्व से, जन्म पूर्व से शैशव, है ना, शैशव क्या है, जन्म पूर्व से शैशव, सैनिक, पंचना, गृहस्थ। और कहता है कि जन्म से पहले, लेकिन होता है जन्म से पहले, पहला होता है जन्म, जन्म से, है ना, पहले, पहले, जन्म से पहले 3 संस्कार। क्या संस्कार? 3 संस्कार की जगह। दूसरा बोला है शैशव, है ना, शैशव के बच्चा होता है शैशवा, शैशवा में होता है षड, मतलब कितना होता है 6 संस्कार। क्या संस्कार होता है? 6 संस्कार होता है। ठीक है। अगला कहिएगा, तीसरा में बोलता है क्या चीज, है ना, शैक्षणिक, मतलब शिक्षा में कितना होता है, शैक्षणिक, शैक्षणिक कितना होता है बाबू, तो होता है 5 संस्कार। कितना होता है? 5 संस्कार होता है। ठीक है। अगला क्या बोला, बोलिए, गृहस्थ, हाँ, गृहस्थ और विवाह बोला गया। चौथा होता है गृहस्थ, गृह, विवाह, गृहस्थ में क्या, विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार। विवाह क्या होता है? विवाह, विवाह संख्या कितना होता है? एक। कितना होता है? एक होता है। और एक होता है, पांचवा है मर्तो नैनम, मर्तो, है ना, मरने के बाद एक संस्कार। क्या संस्कार? देखिए 16 प्रकार पूरा बताइए, देख लीजिए। कहता है संस्कार के प्रकार 5 होता है, कुल संस्कार 16 होता है। और कहता है जन्म से पहले 3 संस्कार, और शैशव में 6 संस्कार, और शैक्षणिक में 5 संस्कार, विवाह में 1 संस्कार, मरने के बाद 1 संस्कार। समझ में आया? बोलिएगा, क्या दिख रहा है आप लोग को? जल्दी बोलिए, बताइए, जल्दी बोलिए, क्या समझ में आ गया? आप पढ़ेंगे कि जन्म से पहले कौन कौन संस्कार होता है। देखिए कहता है कुल संस्कार 16 होता है, जन्म से पहले आपके 3 संस्कार होते हैं। मतलब बोल रहे, देखिए विवाह संस्कार, किधर मरणोन्नयन संस्कार, षड 16 संस्कार। कितना होता है? टोटल संस्कार जो होते हैं 16 होता है। भवंती जन्म पूर्व संस्कार गर्भाधानम, जन्म से पहले 3 संस्कार, एक होता है गर्भाधानम। क्या होता है? गर्भाधानम। हाथ कीजिएगा, जन्म से पहले कई संस्कार? 3 संस्कार। हाथ कीजिएगा, एक में होता है क्या चीज, देखिए ये जो जन्म पाया जाएगा एक में होता है गर्भाधानम। क्या होता है? गर्भाधानम, है ना, गर्भाधानम। मतलब दूसरा होता है क्या चीज, तो एक होता है गर्भधानम, दूसरा क्या होता है बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं, पुष्पवनम, है ना, पुष्पवनम। तीसरा होता है ना, सीमंतो नयनम, सीमंतो, सीमंतो नाम। देखिए गर्भ धारण की मतलब होता है गर्भ की रक्षा करना, गर्भ में रक्षा करना। पहला में क्या होता है बाबू, पहला होता है गर्भ की रक्षा करना, कितना है गर्भ, है ना,
गर्भ की रक्षा करना, रक्षा करना। दूसरा होता है पुष्पनम। पुष्पनम में होता है कि बच्चा कैसा होगा, है ना, बच्चा क्या होगा, संस्कारी होगा। क्या होगा, बच्चा जो होगा, बच्चा क्या होगा, संस्कारी, संस्कारी होगा। तीसरा होगा, है ना, बच्चा, है ना, संस्कारी होगा। बच्चा किस रूप में, है ना, मतलब इसको सोचेगा ये बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, ठीक है। तो पहला होता है गर्भ रक्षा करना, बच्चा संस्कारी होगा, बच्चा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो बच्चा बहुत अच्छा होगा, इसको क्या करेंगे, टुन्नू मुन्नू नाम को रखेंगे। देख लिया ना कि गर्भ के पहले 3 संस्कार। एक होता है आपका क्या जवाब हो, गर्भधारण मतलब गर्भ की रक्षा करना। दूसरा होता पुष्पना मतलब गर्भ में बच्चा कैसा होगा। जब माँ गर्भ में बच्चा रहता है 5-9 महीने तक गर्भ में रखता है बाबू, उसके बाद क्या होता है, बताइए, 5 महीने तक बच्चे लात मारते हैं, कितना कष्ट झेलते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। पहला गर्भधारण, गर्भ में देख सोचता है माँ क्या गर्भ में बच्चा है, क्या बच्चा क्या है, गर्भ में है। पुष्पनम क्या है, बच्चा क्या होगा, संस्कारी होगा, क्या होगा, संस्कारी होगा। तो उससे क्या बोलता है बाबू, है ना, सीमंतो नहीं नाम, है ना, बच्चा सही सलामत रहे, सही सलामत रहे, ठीक है। तो जैसे ही गर्भ होता है तो बड़े बड़े लोग मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। चलिए देखिए क्या समझ आया। देखिए पढ़ते हैं इसको, देना कहता है पुष्पनम स्मेंतो नाम, है ना, चेत यत्रो 3 प्रकार कितने होता है, 3 प्रकार के होता है। एक होता है गर्भ रक्षा, है ना, एक पुष्पनम, एक स्मेंतो नाम। कहता है यत्र गर्भ रक्षा करता है। पहला क्या बोला कि जो गर्भ रक्षा में होता है वो गर्भ की रक्षा करता है। दूसरा बोलता है गर्भ रक्षा क्या है, गर्भ रक्षा बस्ते संस्कार रूपेण, मतलब उसका संस्कार कैसा होगा, बच्चा संस्कारी होगा। जब लगा गर्भ व्यवस्था, गर्भ गर्भ त्याग, गर्भ त्याग से, गर्भ त्याग और उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये बच्चे बहुत अच्छे रहे, कुछ हुए नहीं, है ना, ऐसा करते हैं। तो पहला क्या बोला, गर्भ में गर्भ की रक्षा करना है। दूसरा पुष्पना मतलब क्या होगा बाबू, पुष्पना मतलब हो गया क्या चीज, बोलिए, मतलब क्या करते हैं कि बच्चा क्या होगा, संस्कारी होगा, क्या होगा, संस्कारी होगा। और दूसरा क्या बताया गया था कि बच्चा कैसे, है ना, संस्कारी है लेकिन अच्छा रहे, क्या रहे, अच्छा रहे, वह पेट में सही सलामत रहे। समझ आया। कहता है अगला चेतावनी पर्यंत कल्पना, शैशव में मतलब जब बच्चा रहता है ना, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं, गर्भ से पहले माँ क्या सोच रही है, ये गर्भ रक्षा में है, ये बच्चा संस्कारी हो, ये बच्चा कुछ ना हो, है ना। अब जब बच्चा शैशव में है, क्या है, शैशवा, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में है उसके बाद क्या सोचता है, इसका जातिक्रम, एक क्या बोला, जातिक्रम, जातिक्रम क्या होगा, लड़का चाहे लड़की, गर्भ क्या है, चाहे लड़का चाहे लड़की, पहले जातिक्रम करेंगे कि जात कौन है, लड़का है कि लड़की। दूसरा का क्या कहता है बाबू, नामकरण, नाम करना, ठीक है। जब बच्चा का जाति पता चल जाएगा कि ये लड़का है तो टंगरू मंगरू झंगरू करेंगे, है ना। जब लड़की है ना, तो लोग पकड़ कहेंगे, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला क्या बोला, जब बच्चा शैशव मतलब बच्चा का समूह गर्भ में होता है, क्या होगा, जातिकरण, ये लड़का है कि लड़की। जैसे क्या बोला, नामकरण, इसका नाम क्या रखेंगे, टंगरू मंगरू कुछ रख सकते हैं, है ना, झगड़ू रख सकते हैं। उसके बाद निष्कर्मण, तीसरा क्या बोला बाबू, देखिए, निष्कर्मण, निष्कर्मण क्यों, मतलब जब बच्चा, है ना, माँ के पेट से जब निकलता है तो उसको लाभी से काट कर हटा दिया। क्या बोला बाबू कि पहला बच्चा क्या करेंगे, जातक्रम, वो लड़का है कि लड़की। दूसरा उसका क्या रखेंगे, नाम, है ना, कि लड़का का नाम क्या रखेंगे, नाम क्या रहेगा, हम नाम रखेंगे क्या चीज, जान दीजिए, जाने दीजिए, है ना, बेटा है तो जान दीजिए, बेटी है तो आने दीजिए, है ना।
उसके बाद निष्कर्मण मतलब माँ का लाभी से काट कर हटा दिया जाता है। अगला है देखिए 4 में कहता है अनप्रास। अनप्रास के मतलब होता है समझेगा अनप्रास प्रास अनप्रास मतलब होता है कि जब बच्चा होता है तो उसको मीठा चीज खिलाया जाता है। पहला जाति क्रम लड़का की लड़की, दूसरा नामकरण टुंगड़ू मुंगड़ू झांझू वही होता अगला से इलू से सर कह रहा है सैनिटाइजर मांगिए काट दक्षिण उसने आज ही से मार क्या बोला अनपरा जब बच्चा होगा तो उनका क्या करेंगे बाबू है ना मीठा खिलाया जाता है। उसके बाद क्या है चूड़ा कर्म। क्या है चूड़ा चूड़ा कर्म मतलब मुंडन। हे भोला बाबा हे अवघर बाबा हे पटवा बाबा जो भी बोलते हैं हम लोग कर्म में बोलते हैं है ना कि जब ये लड़का हो तो थोड़ा मुंडन मतलब लट्टा कटा दो लट्टा कटा दो है ना तो क्या बोलते हैं चूड़ा कर्म। और छठा बोलता आपको है ना कर्ण वेदनम। कर्ण है ना वेद है वेद नम मतलब जब बच्चा ज्यादा रोता है तो उसको लास्ट में कान को छेद दिया जाता है। समझ में आया बोलिए क्या क्या बोला कि जाति क्रम नाम जाति मतलब लड़का की लड़की नाम है झंझट सिंह महतो सिंह जो भी है उसे निष्कर्मण जब बच्चे माँ की पेट से निकलते हैं उसे लाभी काट कर हटा दिया जाता है। उसके बाद अनप्राश जब बच्चा जन्म ले लिया उसको कुछ भोजन करवाते हैं मीठा चीज। उसके बाद चूड़ा कराम जब मांगे थे मनन पूरा हुआ उसको मुंडन करवाएंगे। उसके बाद कर्ण वेदनम ज्यादा रोने पर उसको कान को छेदते हैं। क्या समझ में आया सिंगर चलिए बहुत कम बच्चे लाए हुए का कीजिए बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े आगे अगला कर्मस्थ भवती ये सब काम क्या होता है शैशव में क्या होता है बाबू शैशव में होता है। अब देखिए अगला चलते हैं अगला देखिए अगला देखिए अब आपको दिखता होगा चल देखिए अगला है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार कितना होता है बाबू 5 कितना होता है कीजिएगा 5 कितना प्रकार होता है 5 प्रकार के। पहले अक्षर आरंभ जब बच्चा जब लिखना करता है तो क्या लिखता है फॉर्मल लिखता है ना मतलब अक्षर आरंभ जब बच्चा रहता है तो अक्षर हम लिखना स्टार्ट करता है मतलब अक्षर है ना अक्षर आरंभ आरंभ ठीक है ना क्या करता है अक्षर आरंभ करता है है ना ठीक बोल रहा है लड़का आ आकारा हर सही है ना दिल गई ये सब क्या करता है स्टार्ट करता है। जब बच्चा क्या रहता है बोलिएगा ध्यान से क्या चीज जब शिक्षा में लगा तो अक्षर आरंभ है ना उपनयनम उसके बाद क्या होता है एक होता है अक्षरम दूसरा होता है उप है ना उपनयनम उपनयनम होता है और अगला होता है आपका क्या चीज समझिएगा ध्यान से वेदा आरंभ वेदा वेदारंभ मतलब वेद को पढ़ते हैं है ना वास करते हैं मतलब किसान संस्कार तो क्या होता है चौथा में होता है किसान क्या होता है के शांत संस्कार उसके बाद समावर्तन संस्कार पांचवा क्या होता है समावर्तनम संस्कार। देखिए अभी पांचों के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। पहला क्या बोला
बच्चा है तो अक्षर आरंभ क्या होगा, अक्षर को लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए संस्कार कल्पना, अक्षर आरंभ में लेखन, जब अक्षर आरंभ होता है बाबू तो उसना लिखना स्टार्ट करता है, मतलब अक्षर आरंभ में क्या हो गया, लिखना स्टार्ट करेगा। उसके बाद है ना और लेखन, शिशु है ना, चार शिशु को क्या पढ़ते है ना, और कहते हैं शिशु जो होते हैं बच्चे होते हैं लिखना करते हैं। उपनयन संस्कार का होता है गुरु उपनयनम संस्कार में होता है गुरु शिष्य गृह है ना, नयनम भवती, जो गुरु होते हैं वह शिष्य के घर जाते हैं, किसके घर जाते हैं। पहले ज्ञान कहाँ मिलता था, जंगल में, कहाँ मिलता था बाबू, जंगल में। तो उन्हें क्या हो गया, गुरु शिष्य के घर जाते हैं और उसको लिखना स्टार्ट करवाते हैं, सिखाना स्टार्ट करवाते हैं। तथा अक्षर आरंभ मतलब कुछ लिखना। दूसरा क्या है कि उपनयना मतलब गुरु जो होते हैं वह शिष्य के स्वगृहम शिष्य के घर स्वयं जाते हैं और उसको कुछ बताते हैं। अगला है सत्र शिष्य ना, शिक्षा पलायन, और उसको कुछ शिक्षा देता है, अध्ययन करती, मतलब शिष्य गुरु जो होते हैं वो बच्चे के घर या शिष्य के घर लड़के के घर जाते हैं और कुछ उसे ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो नियम ब्रह्मचारी कहता है, ब्रह्मचार बटे है ना, समाविष्ट प्राचीन काल में शिष्य को एक ब्रह्मचारी कहते थे। कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या माना गया है, ब्रह्मचारी माना गया। प्राचीन काल में शिष्य को क्या माना गया है, तो ब्रह्मचारी माना गया है। हो सकता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या माना गया है, तो ब्रह्मचार्य माना गया है। गुरु गृह स्वाशिष्य वेदनम प्रति, और कहता है गुरु जो होते हैं शिष्य घर जाके वेद आरंभ कराता है, बता वेदनम महत्वपूर्ण प्राचीन शिष्य बनते, और कहता है वेद आरंभ करने के बाद क्या कराते हैं, अब आता है केशान संस्कार, क्या आता है केशान, देख लीजिए है ना, केशान देख लीजिए। केशान संस्कार का नाम क्या है, देखिएगा केशान संस्कार किसमें आया, बोलिए गुरु जब इसके शिष्य के घर जाते हैं तो वेद को पढ़ाते हैं, आरंभ करवाते हैं। केशान संस्कार गुरु गृहस्थी शिष्य प्रथम शैक्षणिक होती, और प्रथम बार में बाबू गुरु को केशान संस्कार में वह केश को काटते हैं, और जब उनके माँ पिता होते हैं उसको गौदान मतलब गाय को दान में देते हैं। तो बोलेगा कि केशान संस्कार का नाम क्या है, गौदानम बोलेगा गौदानम कौन संस्कार में होता है, तो केशान संस्कार में गौदानम होता है। मतलब केशान संस्कार में जो गुरु होते हैं वह शिष्य को बच्चे को वो केश काटते हैं, ठीक है, और वहां पे शिक्षा देते हैं। और जितने बच्चे वहां पे शिक्षा ले रहे हैं सभी के माता पिता अपने एक कप वो गाय दान देगा, उसी गाय के दूध से वो बच्चे को खिलाया जाएगा। ठीक है, फिर देख लिया प्रथम क्या बोला है ना, गुहार प्रमुख करम, और जितने भी मात्र वहां पे हैं उनके बच्चे हैं सभी को क्या देगा, गाँव को दान में देगा, बच्चे को दूध खाने के लिए पीने के लिए देगा ना। तो गौदान कौन संस्कार में होता है, तो केशान संस्कार में गौदान होता है। शहीद ग्रंथ के अर्थ नाम का गौदानम प्रति, और सब मिलकर क्या करता है, गौदान गाय को दान में देते हैं, समझ में आया। अलग आता है समवर्तनम संस्कार शिष्य गृहस्थी न गुरु गृहस्थ प्रवेश करता है। समवर्तनम संस्कार जब शिक्षा दे देते हैं जाते, तो कहते हैं जाइए आपका आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद आप पे लगा है, आप कुछ कर लीजिए है ना, आप कुछ अच्छा भी बन जाइए। वो क्या होता है आपका एक संस्कार के रूप में वह देकर भेजते हैं शिक्षा को, उसे क्या बोलते हैं समावर्तनम संस्कार शिष्य गुरु को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अशिक्षा है ना, शिक्षा वास्ते गुरु शिष्य उपदेश गृह उन्नति, और शिक्षा देकर उपदेश देते हैं कि जाइए आप इस चीज को मानिए कि आप है ना, आपको शिक्षा दी है, आप अच्छे कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे लोग से मिलिए। ठीक है, तथा उपदेशापनति जिज्ञास धर्म, और धर्म की प्रतिष्ठा कीजिए, और जिस धर्म में है उसी धर्म को अपमानिए ही नहीं कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म मानिए, मुस्लिम है हिंदू मानिए, आप जो धर्म को मानते हैं उसी धर्म को मानिए, उसी धर्म को आप अपनाइए, धर्म का पूजा भी कीजिए।
कहता है यथा सत्य है ना, यथा सत्यम वद धर्माचा ना स्वाधीनम वर्ती, आप अपने स्वयं अपने धर्म को मानिएगा। उस धर्म को, कौन धर्म के? स्वाद धर्म आपका। क्या समझ में आया? चलिए कमेंट कीजिए तो देखा तुम ग्रुप में टेलीग्राम हाँ टेलीग्राम टेलीग्राम आप व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में देखना आपको ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए, क्या समझ में आया? जल्दी बोलिए। चलिए चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला क्या संस्कार आपका है, हवा नहीं कीजिएगा। देखिए तथा विवाह संस्कार पूर्व है ना कर्मे मनुष्य प्रस्तुत के क्या वस्तु तो कहता है विवाह संस्कार से बाबू मनुष्य जो होते हैं समझेगा है। सबसे लास्ट में क्या कहता है? विवाह संस्कार पूर्व कर्मे मनुष्य वस्तु ते गृहस्थ जीवनम, कहता है विवाह संस्कार से मनुष्य अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तब अगर सबसे अच्छा संस्कार कौन है बाबू? तो कहिएगा विवाह संस्कार। सबसे है ना, सबसे अच्छा अच्छा संस्कार, संस्कार कहिएगा विवाह संस्कार। क्या है? विवाह संस्कार सबसे अच्छा। ये गृह जीवन प्रवेश ना सती विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। ये कौन संस्कार है बाबू? पवित्र संस्कार है, पवित्र संस्कार है। हवा नहीं, विवाह संस्कार कौन संस्कार है बाबू? तो विवाह संस्कार एक बहुत ही पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार से हम लोग अपने जीवन में गुरु साहब के रूप में प्रवेश करते हैं। कहता है यत नाम कर्म ना कर्म कांडे भवति, और वहाँ पे बाबू वहाँ पे एक जाति से दूसरे जाति में एक लड़का वाले का जब पूछता है कि आप इस कास्ट के हैं इस कास्ट के हैं, वहाँ पे विवाह क्या होता है? पक्का होता है। क्या होता है? ये लड़का का नाम फलना है, मेरा नाम चिलना है, हाँ लड़का बहुत बढ़िया है, लड़की बहुत बढ़िया है, वैसे होते हैं। करतेसु है ना वागदान, वहाँ पे हम लोग वागदान करते हैं, कर्मकांड करते हैं है ना, मतलब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लड़के को है ना क्या कहते हैं मंडप, क्या कहता है वागदान मतलब मंडप। क्या होता है मंडप? मतलब मरवा होता है। उसके बाद दो वस्तु हम किसको देखते हैं? मतलब शर्मा कहता है शर्मा है ना। क्या है बर्फ, क्या बर्फ पक्ष ना स्वागत ना, बर्फ पक्ष स्वागत होता है। जब बाराती आता है तो उसका क्या होता है? स्वागत। क्या होता है? स्वागत होता है। पक्षपात नहीं करते हैं, सो स्वागत है। परम क्या है? निरूपणम कन्यादान, हम लोग क्या करते हैं बाबू? वहाँ पे माता और जो चाचा होते हैं अपने बेटी के करते हैं दान करते, क्या करते हैं? कन्या दान करते हैं। उसके पानी ना पानी क्या पानी करना, मतलब हम लोग संग पानी डालते हैं, पानी को वहां पे दान करते हैं। जलाते है ना समाप्ति, जब सब सब समाप्त हो जाता है बाबू तब क्या होता है लास्ट में सिंधु दान। और सबसे अच्छे जो क्या होते हैं एक सिंधु दान होता है। पूछेगा कि सिंधु दान किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार। पूछेगा है ना अग्नि, है ना अग्नि जलाते हैं वहां पे हम लोग धूप जलाते हैं, कहाँ होता है? विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, बराती आगमन विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद इति क्या क्या समारोपण विवाह संस्कार करती कहता है, और सभी जगह विवाह वैसे होता है। देख और सभी जगह विवाह होता है क्या होता है? वैसे ही होता है।
ठीक है। कथयोजनम भवति, है ना। फिर से जब हम लोग विवाह करते हैं, व्यवधानम कुर्वन्ति पूर्णम जीवन चक्रता, मतलब इसी तरह से जीवन चल जाता। हम विवाह किए, किसी और को जन्म दिए, वो विवाह करेगा, किसी और को जन्म देगा, फिर से गर्भ बच्चा होगा, है ना। उसके बाद कहता है ना, चा चा वर्मति, है ना, मरनम, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? अनष्टि संस्कार। मरने के बाद कौन संस्कार? अनष्टि संस्कार। ठीक है। मरने बाद क्या होता है? अनष्टि संस्कार। कहता है जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देखता माता लकड़ी का, है ना। जब मरते हैं बाबू तो, है ना, जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी, मतलब मरने के बाद क्या होता है? अनष्टि संस्कार होता है, मतलब दाह संस्कार कहते हैं इसको। है ना, अनुपृष्टे एवं क्या भारतीय जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समुदाय संस्कार कहता है। मरने के बाद हम लोग को एक दाह संस्कार होता है, अनुअस्थि संस्कार। सबसे लास्ट संस्कार क्या है? तो क्या अनुष्ठ क्या है? अनु अंत्येष्टि संस्कार है। नहीं पता कहता है, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। आप मरिएगा तो जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके। उसके बाद हम लोग चलेंगे किशोर बाबू का अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार हो, ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं, इस नंबर पर हाई लिख के भेजिएगा। आप टेलीग्राम लोड कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है? स्टडी बाय सोनू सर। एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम है स्टडी है, स्टडी बाय सोनू सर, सोनू सर नाम है, ठीक है। और एक टेलीग्राम है, इस पर आपको फ्री नोट फ्री को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कितना लगा पाइएगा, ये बताइएगा। ठीक है, चलिए। कितने से बच्चे हैं जो इसको समझ चुके हैं? और पता आपको है ना कि हम लोग शाम में, है ना, 4:10 पर मैथ की क्लास, है ना, मैथ का क्लास करते हैं, है ना, मैथ का क्लास करते हैं। और 7:10 के लाख पास में हम लोग क्या करते हैं? एसएसटी करते हैं कभी कभी, है ना। एसएसटी होता है या फिर क्या होता है? हिंदी होता है। कल हिंदी होगा, आज की जगह कल संडे है, आपका हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी होगा कल, ठीक है। तो कल ऐसा सोच रहे हैं, कल कुछ का मैराथन करवा दिया जाए, बताइएगा। तो कल हम लोग हिंदी का मैराथन चलेगा। ये कल पूरा 12 चैप्टर हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग ध्यान सुन लीजिए, कल क्लास में 12 चैप्टर हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ताकि आप लोग लिख लीजिए आराम से और आज कर लीजिए। पूरा टाइप नहीं रहेगा, बस हम क्या करते हैं कि आपको, है ना, जो क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ रहेगा, आप उसी को आराम से पढ़ लीजिए। एक बार पक्का है कि 12 चैप्टर वहां से है, तो कम से कम तो वहां से 20-25 नंबर पक्का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। चल देखो बाबू, भारतीय संस्कारा एक क्या है? एक निबंध है। जो क्या है? निबंध है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? बताइए। विवाह संस्कार के पूर्व, शैक्षणिक कर्म के बाद, उपनयन विवाह संस्कार के साथ ही। तो कहिएगा, विवाह विवाह से पहले नहीं कर सकते। विवाह संस्कार के साथ विवाह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? विवाह संस्कार में शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन डी। चलिए, कमेंट कीजिएगा। अगला बाबू, वागदानम। वागदानम, है ना, किस संस्कार में होता है? वागदानम क्या है? वागदानम, हम लोग जो कहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, है ना, शादी करवाते हैं, वह होता है इसमें विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार में होता है। अगला है, भारतीय सांस्कृतिक का द्वितीय क्या है? विशेषता क्या है? तो एक संस्कार है। क्या है? संस्कार है, ऑप्शन ए। आप देखते होंगे कि चलिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पर अपलोड कर लीजिए, आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ। ठीक है, सब कुछ डाल देंगे। आप अपलोड कर लीजिए टेलीग्राम को। और जो बच्चे चैनल पहली बार हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलिए मिल जाएगा आपको। देखिए अगला, जीवन के सभी क्या मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षाकृत होना चाहिए? तो बताइएगा, ये क्या होना चाहिए? यह क्या परिशिष्टों का होना चाहिए, मतलब परिवार का, परिवार का जो है उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए देखिए आगे, अगला 5, गौदानम किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गौदानम, तो गौदान कहाँ होता है? किसान संस्कार में कहाँ होता है? वहां पे गाय को दान में देते हैं, हम लोग को केस काटता है, और वहां पे क्या करता है बताइए तो? वहां पे हम लोग को दूध खिलाता है। हाँ, किसान संस्कार क्या होता है? किसान संस्कार। शैक्षणिक संस्कार कति संति, मतलब शैक्षणिक जो होते हैं, शिक्षा जो होते हैं, वह कितना होता है? 5 हाथ उंगली से होता है, 5 उंगली से। एक पंचम क्या होता है? पंचम। चैत्र का निर्माण किससे होता है? तो चैत्र जो आपका है, आपका जो नेचर है, वह संस्कार से ही होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। साहित्य ग्रंथों के किसान संस्कार का नामांकन क्या होता है? तो कहिएगा, साहित्य संस्कार में जो नामांकन होता है किसान में, वह होता है गौदानम। क्या होता है? गौदानम होता है, मतलब गाय को दान में देते हैं। ठीक है, अगला है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव में जब बच्चा में रहते हैं, तो बच्चा में छोट संस्कार होता है। कितना होता है? छोट संस्कार। कहीं तो दिया भी नहीं गया है, आप इसे कर दीजिए 6 संस्कार। कितना होता है? 6 संस्कार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। शैशव में 9 संस्कार नहीं तो 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, कर दिए कितना संस्कार? 6 संस्कार। आप कर लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं सूत्रा भी है, 6 संस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और आज एक जाएगा, आज चेक कर देगा, रिकॉर्डेड किया जाएगा, रिकॉर्डेड जाएगा वीडियो आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स का 3 चैप्टर आज की जगह, फिजिक्स का 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, वो फिजिक्स का 3 चैप्टर जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो 10 मिनट क्लास रहेगा, बहुत मजा आएगा आपको, जाने वाला रिकॉर्डेड वीडियो। फिजिक्स का 3 चैप्टर पूरा बेहतरीन, आप कुछ नहीं पढ़े उसको पढ़ कर जाइए। 3 चैप्टर कल जाएगा, 3 चैप्टर पढ़ जाएगा। आप उसको आराम से पढ़िए और उसको लिखिए। आपका पीडीएफ जाएगा टेलीग्राम पे, उसके बाद भी जाएगा आपको यूट्यूब पे जाएगा। 3 चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या माना जाता था? तो कहे प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्या मानते थे? ब्रह्मचारी मानते थे। पुष्पनम संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले, जन्म से पहले होता है, जन्म से पहले। क्या संस्कार होता है? 3 संस्कार। क्या संस्कार? 3 संस्कार। एक होता है पुष्पनम, सीमंतोनयनम, और क्या होता है? भवन, है ना। भारतीय जीवन किस काल के संस्कार का महत्वपूर्ण चला जा रहा है? कहेगा आज क्या प्राचीन काल। कौन काल में? प्राचीन काल में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए बताइए, कितने से बच्चे हैं जो कि इतने प्रश्न को आप सही किए हैं? बताइए, अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जाएगा आपका पीडीएफ हिंदी पूरा, हिंदी पूरा जाएगा। ठीक है, वो रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव। क्या रहेगा? पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए अगला क्या आपका लिख रहा है, संस्कार कितने होते हैं, मतलब कुल संस्कार कितना होता है? कहेगा 16। प्रकार पूछता कि प्रकार कितना होता है, तो 5 प्रकार के। क्या प्राणी गृहस्थ किस संस्कार में होता है? मतलब पानी जो हम लोग क्या करते हैं, देख संग पानी ढालते हैं, वह विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन कहाँ बाबू है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है विवाह संस्कार। मतलब प्राचीन संस्कृत का पहचान किससे होता है? तो प्राचीन में होता है यह संस्कृत किससे? तो संस्कारों से होता है, संस्कारों से होता है। अनु क्या अनिष्ठो है ना,
क्या अत्योशिष्ट संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद अनिष्ट संस्कार होता है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, है ना? तो मरने के बाद ये संस्कार होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होता है बाबू? तो कर दीजिएगा, वह होता है समावर्तनम संस्कार। क्या होता है? आप उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए, आपको आशीर्वाद देगा, आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान चाहे चाचा करेगा, चाहे भैया, चाहे पापा करेंगे। क्या होगा? विवाह संस्कार। क्या होगा? विवाह संस्कार। 18 में आया है। पूर्व जन्म, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 7, 5, 3। कितना होता है? 3। तो कितना बड़ा है प्रश्न? समाप्त क्या है? समापति क्या कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो संपत्ति जो होता है वो होता है वह विवाह संस्कार। लगे से पढ़ो, किताब 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 और उसको जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। क्या लिखा हुआ है? समाप्ति कर्म संस्कार व संस्कार। हाँ, कब होगा मतलब बाबू? ये समाप्त, समाप्त क्या होता है? तो विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में अंत क्या नहीं होता है? विवाह संस्कार में बाबू गाय को दान में नहीं देते हैं, गाय को दान में नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? कितना प्रकार होता है बाबू? 5। कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार के होता है। अगला है, देखिए, सीमांतो नयनम किस प्रकार के संस्कार में आता है? तो सीमांतो नयन जो होते बाबू होते हैं वह जन्म से पूर्व। क्या होता है? जन्म से पूर्व जन्म संस्कार में। गुरु गृहस्थ शिष्य का काम पालन कौन करता है? तो कहिएगा वह शैक्षिक। क्या होता है? संस्कार में होता है। गुरु गृहस्थ शिक्षा नहीं। हाँ ठीक है। समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु के गृह में जीवन में प्रवेश करना। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गर्भधारण संस्कार के प्रकार संस्कार बाबू है, तो गर्भधारण में क्या होता है? गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कर रहा है। भारतीय जीवनम दर्शनम का महत्वपूर्ण क्या उपदानम क्या होता है? तो क्या है? संस्कार है। क्या है आपका? एक संस्कार है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार जो होता है वह गुरु के घर में होता है। गुरु के घर में होता है, क्योंकि केश काटता है उसके माता पिता गाय में गौ को दान में देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न खत्म हो गया। लगभग 28 प्रश्न हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ गया, जल्दी बोलिएगा। उसके बाद आप कल की क्लास में जाएगा, आपका रिकॉर्डेड जाएगा। ठीक है, सुबह में जाएगा 6 बजे रिकॉर्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर का बाबू है, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोग को कल की क्लास में।